अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमर। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 85 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 से इंडेक्स नंबर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5 के जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.16। क्वेश्चन नंबर 5.16 में आपको कहा गया है फाइंड चेन इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन टू एवरेज द रिलेटिव फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइजेस टेकिंग 1970 बेस। लेक्चर नंबर 85 में और लेक्चर नंबर 84 में जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। इसमें आपके पास न्यू टॉपिक आ रहा है चेन इंडेक्स नंबर। तो चेन इंडेक्स नंबर जब भी आपको कहा जाए तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करोगे करना है या चेन इंडिसीज कैलकुलेट करना है। तो आप प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट नहीं करते, आप क्या कैलकुलेट करते हो, आप लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करते हो। अभी तो जस्ट ये डिसाइड किया है कि हमने इस क्वेश्चन में लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करनी है एंड उन लिंक रिलेटिव्स पे आपने जो एवरेज अप्लाई करनी है वो ज्योमेट्रिक मीन है। और लेक्चर नंबर 84 में मैंने आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस किया, मैं आप कोशिश करोगे कि ईयर्स को आप वर्टिकली अरेंज करो और कमोडिटीज़ आपके पास क्या हो, हॉरिजॉन्टली हो। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है, ईयर्स उसने जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं और कमोडिटीज़ वर्टिकली हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले हम क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए इजी फॉर्म में आ जाए। ओके, मैंने क्या किया, जो ईयर्स थे 1970, 1971, 72, 73, 74, इनको इस शेप में लिख लिया, मींस वर्टिकली उतार लिया। डिफरेंट कमोडिटीज़ थी, 4 है, ABCD, इनको मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पे कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने जो टेबल 2x2 का है उस पे थोड़ी सी चेंजेस अप्लाई किए। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूँगी आपके साथ। अब आप देख रहे हो कि 1970 एक कमोडिटी की प्राइस है 40, 1970 में बी कमोडिटी की प्राइस है 160, 1970 में सी कमोडिटी की प्राइस है 20 और 1970 में डी कमोडिटी की प्राइस है 240। मैं इसी तरह इस डेटा को इधर अप्लाई कर देती हूँ। डेट इज़ 40, 160, 20 एंड 240। जबकि 1971 में इन कमोडिटीज़ की प्राइस है 43, 162, 29, 245। 1972 में प्राइसेस हैं 45, 165, 52 एंड 247। 1973 में आपके पास प्राइस हैं 42, बी कमोडिटी की प्राइस है 161, सी कमोडिटी की प्राइस है 23 और डी कमोडिटी की प्राइस है 250। लास्ट ईयर है 1974 और इसमें आपके पास प्राइसेस आ रही हैं 50, नेक्स्ट है 168, नेक्स्ट है 27, देन है आपके पास 255 को कहा गया कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है चेन इंडेक्स नंबर, फाइंड चेन इंडेक्स नंबर। जबकि जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 84 में उसमें ये स्टेटमेंट नहीं थी, उसमें था फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जब आपके पास चेन इंडेक्स नंबर आ जाए तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, आप लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करते हो। मैं आपके साथ पहले लिंक रिलेटिव की डेफिनेशन डिस्कस करती हूँ। आपकी बुक के पेज नंबर 138 पे आपके पास लिंक रिलेटिव की बेसिक डेफिनेशन गिवन है। इसमें आपको कहा गया है द लिंक रिलेटिव इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड by taking the price of the previous year as a base. These are also expressed as percentage like price relative. Then आपके पास link relative का फार्मूला है, दिया गया है link relative is equal to price of an item for current year divided by price of an item for previous year into 100। क्योंकि स्टेटमेंट में डेफिनेशन में आप देख रहे हो कि परसेंटेज में आपने वैल्यू देनी है, तो इस वजह से 100 के साथ तो आप लाजमी मल्टीप्लाई करोगे। और इसके बाद नोटेशन में आपके पास फार्मूला गिवन है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूँगी, PN डिवाइडेड बाय PN-1। फार्मूला में प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर करंट ईयर, तो याद रहेगा कि इसमें जो आप प्राइस यूज़ करोगे ना, मींस जिस आइटम की यूज़ करोगे आपको उसी आइटम की प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको
ए क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे डिवाइड बी क्वांटिटी की प्राइस से करोगे, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को या इस डेटा को इस फॉर्म में लिखा था ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो ये हमें आसानी दे। क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगी, इस टेबल में अगेन ईयर्स उतार लूँगी और आपके पास जो कमोडिटीज़ हैं वो है ए, सेकंड कमोडिटी है बी, थर्ड कमोडिटी है सी और फोर्थ कमोडिटी है डी। अब आप देख रहे हो कि आपको कमोडिटी ए के लिए भी लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करनी है, कमोडिटी बी के लिए भी लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है, सी और डी के लिए भी लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करनी है। अब आप इसमें ये भी हिंट याद रखें कि चेन इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है तो चेन अगर आपने देखा हो तो वो इस तरह की होती है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो नेक्स्ट लूप से कनेक्टेड होता है। कुछ इस फॉर्म में चेंज आ रही होती है और एज़ यूजुअल आपके साथ अगेन बता रही हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इससे हमें हिंट क्या मिलेगा, ए कमोडिटी के लिए लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ईयर है 1970 और इसमें आपके पास प्राइस आ रही है 40 और इसमें क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि 1970 ही बेस ईयर है तो 1970 में तो आपके पास आ जाएगा 100 यहाँ पे। लेकिन जब आप 1971 में आओगे तो आप क्या करोगे, आप 43, ये 43 करंट ईयर की प्राइस है, ठीक है। 43 को आप डिवाइड कर दोगे प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, हो गया। ये 43 है, आपने इसे प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है तो ये प्रीवियस ईयर इस टाइम बेस ईयर है। और जब मैं 43 को डिवाइड करती हूँ 40 के साथ इंटू 100 तो ये आपके पास आ रहा है 107.5 में। अच्छा यहाँ पे इंटू 100 भी लिख देते हैं। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, 1972 के लिए लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है, मीन्स इस टारगेट को आपने अचीव करना है। अच्छा इस पे आप क्या करोगे, जब आप 1972 की प्राइस पे जाते हो तो ये 45 है, ठीक हो गया। 45 को इस टाइम आपने स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि 40 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये लिंक रिलेटिव है, तो 45 ये पिछली चेन के हिस्से से डिवाइड होगा। तो 45 को आप डिवाइड कर दोगे 43 के साथ इंटू 100 तो ये आपके पास आ रहा है 104.65। नेक्स्ट है आपके पास ईयर 1973 और इसकी प्राइस है 42। मैंने 42 को तो न्यूमिनेटर में लिख लिया, इसको डिवाइड करने का सोचना है क्योंकि मैं 73 पे काम कर रही हूँ तो जो 72 की प्राइस होगी वो इस टाइम बेस है, तो ये आपके पास बन गया 45 से आप इसको डिवाइड कर दोगे इंटू 100 करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 93.33। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। लास्ट ईयर है 1974 और इस पे आपके पास प्राइस है 50, ठीक होगा। ये होता है PN और डिवाइडेड बाय PN-1 का मतलब है कि जी 74 पे काम कर रहे हो तो सेम कमोडिटी की जो पिछले ईयर की प्राइस है ना उससे डिवाइड कर देना जो कि है 42। लूप बना लेते हैं इंटू 100, यह आपके पास आ रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद जो थर्ड वैल्यू थी वो 7 थी, डेट्स वाई मैंने सेकंड डेसिमल प्लेस पे राउंड अप कर दिया। ये मैंने कमोडिटी ए के लिए लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किए हैं। सिमिलरली मैं यही काम कमोडिटी बी के लिए करती हूँ और 1970 बेस ईयर है तो बेस ईयर के सामने तो जी 100 आ जाएगा। अब 1971 पे बी की जो प्राइस है वो आपके पास क्या है 162। आप 162 को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करोगे जो कि 160 है। 162 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 ये आपके पास आ रहा है 101.25। थर्ड ईयर है आपके पास 1972 और इस पे आपके पास प्राइस है 165। आप क्या करोगे 165 को प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करो, 165 डिवाइडेड बाय 162 ये आपके पास आ रहा है 1.01 इंटू 100 करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 101.85। सेकेंड लास्ट ईयर है 1973 का और इसमें आपके पास प्राइस आ रही है 161। जी 161 तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। डिवाइड का इशू आ रहा है तो डिवाइड आप स्टार्टिंग ईयर से नहीं करोगे, आपने जस्ट प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देना। तो प्रीवियस ईयर पे आप देख रहे हो आपके पास वैल्यू है 165 तो इसे 165 से डिवाइड करते हैं इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 97.58। लास्ट ईयर है 1974 और कमोडिटी बी की प्राइस आ रही है 168 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की प्राइस है 161 इंटू 100 ये आपके पास आ रहा है 104.347। में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू जा रही हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 104.35।
मैंने अब सी कमोडिटी पे काम करना है, तो क्योंकि बेस ईयर था 1970, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 100। जब मैं 1971 में सी कमोडिटी की प्राइस देख रही हूँ तो वो 29, और जब मैं 29 को डिवाइड करती हूँ 20 के साथ इंटू 100, तो ये आपके पास आ रहा है 145। नेक्स्ट ईयर है 1972 और इस पर आपके पास प्राइस आ रही है 52। आपने क्या करना है, 52 को स्टार्टिंग ईयर से डिवाइड नहीं कर देना, प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है जो कि है 29। तो 52 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100, ये आपके पास 179.31 में। नेक्स्ट ईयर है 1973 और इस पे आपके पास प्राइस आ रही है 23। 23 को आपने क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, प्रीवियस ईयर की प्राइस है, डैट इज़ 52। इसी तरह तो ये चेन कंस्ट्रक्ट हो रही है, 52 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 44.23। मैं यहाँ पे लिखूँगी। लास्ट ईयर है 1974 और उसमें आपके पास प्राइस है 27। 27 को जी इस टाइम किससे डिवाइड करना है, प्रीवियस ईयर की प्राइस से, और वो आपके पास है 23 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 117.39। लास्ट कमोडिटी है आपके पास डी, और 240 के रिस्पेक्ट आपके पास आ जाएगा 100। सेकंड पे आपके पास आ रही है प्राइस 245, इसको आप डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस से जो कि है 240। तो देखते हैं ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 102.08। थर्ड पे आपके पास प्राइस आ रही है 247। आप क्या करेंगे, 247 लिखेंगे, डिवाइड का सोचना है जी, डिवाइड किससे करना है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो इसे हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस से जो कि है 245 इंटू 100, वो आपके पास आ रहा है 100.81। 6 मैंने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 100.82। सेकेंड लास्ट ईयर है आपके पास 1973 और इसके रिस्पेक्ट आपके पास वैल्यू है 250। इसको डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर की प्राइस से, डेट इज़ 247, ये आपके पास आएगा 101.21। लास्ट ईयर है 1974 और इसके रिस्पेक्ट आपके पास डी पे प्राइस आ रही है 255। आप क्या करेंगे, 255 लिखेंगे और इसको डिवाइड का सोचना है, डिवाइड प्रीवियस ईयर की प्राइस से हो जाएगा जो कि है 250। तो इंटू 100 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 102। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने जो फाइनल ईयर के रिस्पेक्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, उस पर आपने जो एवरेज यूज़ करनी है, वो आपने क्या एवरेज यूज़ करनी है, आपने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। फर्स्ट ईयर आपके पास 1970 और इसके रिस्पेक्ट जो आपके पास प्राइसेस कैलकुलेट किए हैं वो आपके पास है 100, 100, 100 एंड 100। 4 डिफरेंट प्राइसेस हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो ज्योमेट्रिक मीन का, चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ आ रही हों तो आप क्या करें, इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई, 4 वैल्यूज़ हैं तो 4th रूट ले लेना। आपके डेटा में अब 5, 6 या 7 वैल्यूज़ हों तो तब तक आप ये फार्मूला यूज़ कर लेना, लेकिन जैसे ही वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो उस पर आपको ये फार्मूला अप्लाई करते हुए डिफ़िकल्टी होगी। तो देखते हैं कि मैं कैसे इन 4 वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करूँगी। ये फर्स्ट मैं आपके साथ मल्टीप्लाई करके दिखाऊँगी। 100, 100, 100 एंड 100, इनको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देखें 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब आपने इस पे कौन सा रूट लेना है, 4th रूट लेना है। अब आप देखें मैंने ये जो कंट्रोल था वो यहाँ पे रख के ये डेल का बटन प्रेस किया कि स्क्रीन पे आंसर आपके पास रिमूव हो जाए ना। आपने लिखना है 4 और शिफ्ट के साथ ये प्रेस कर देना है, ठीक है। अब आप देखें ये आपके पास है 4th रूट और इस आंसर का, और ये आपके पास आ रहा है 100। मैं यहाँ पे लिख दूँगी। ये आपने जस्ट ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया है इन 4 वैल्यूज़ के लिए, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ईयर है आपके पास 1971 और इसकी ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 107.5 इंटू 101.25 इंटू 145 इंटू 102.08। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब ये आपको काफ़ी लार्जर नंबर मिला। आपने क्या करना है, अब देखें 4th रूट कैलकुलेट करना है इस नंबर का, तो 4 लिखा और शिफ्ट के साथ ये साइन प्रेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूँगी आंसर के, ये जो आंसर मौजूद है इसका 4th रूट कैलकुलेट करके दो। तो जैसे ही आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 112.66। मैं यहाँ पर लिख दूँगी
नाउ डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 172 पे आपके पास फर्स्ट प्राइस है 104.65, इसको सेकंड प्राइस 101.85 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 179.31, फोर्थ पे आपके पास है 100.82। ये आपके पास आ रहा है, काफ़ी हैवीएस्ट नंबर है। मैंने इस नंबर का फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है। 4 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ ये साइन प्रेस कर देंगे, क्योंकि नंबर चाहूँ तो मैं यहाँ पे दोबारा भी लिख सकती, मेरे पास नंबर क्योंकि स्क्रीन पे मौजूद है तो मैं जस्ट आंसर लिख दूँगी। तो ये आपके पास आ रहा है 117.81 इन 73, और इसके रिस्पेक्ट आपके पास वैल्यूज़ है 93.33 मल्टीप्लाई बाय 97.58 इंटू 44.23 इंटू 101.21। ये आपके पास ये नंबर आया। आपने इस नंबर का फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है तो 4 लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ये प्रेस करेंगे, आंसर लिखेंगे तो आपके पास आ रहा है 79.906। मैं इसे लिखूंगी 79.91। लास्ट ईयर है 1974 और इस पे आपके पास ये 4 डिफरेंट प्राइजेस आ रही हैं। इन चारों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके पास ये नंबर आ रहा है। अब आपने इसका नंबर का फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है तो 4 को प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ ये जो है आपके पास साइन, इसे प्रेस करेंगे तो देन लिख देंगे आंसर। तो ये आपके पास आ रहा है 110.436 है, तो मैं इसे लिखूँगी 110.44। अब आप देख रहे हैं मैंने जस्ट ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया है। जो डिफरेंट 5 ईयर्स थे इनके रिस्पेक्ट मैंने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पॉज कर थ्योरी देख जो कि आपके पास 138 पेज पे आपको गिवन है। इसमें आपको कहा गया है लिंक रिलेटिव्स आर नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल बिकॉज दे हैव नो फिक्स मेक देम कंपेरेबल, दे आर कन्वर्टेड टू व्हाट वी कॉल चेन इंडिसेस। क्योंकि लिंक रिलेटिव में आपके पास बेस फिक्स नहीं होती, बेस लूप की तरह प्रीवियस ईयर को आप ले रहे होते हो। तो इसको बेहतर करने के लिए या मुनासिब रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए लिंक रिलेटिव जब भी कैलकुलेट करो तो इन आंसर्स को आपने फाइनल आंसर या फाइनल नहीं करना, आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए क्या कैलकुलेट करना है, चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना है। और अगर वाइवा में पूछा जाए जी कि आप लिंक रिलेटिव में क्यों चेन इंडिसेस कैलकुलेट करते हो, तो आप उसका फाइनल आंसर ये देंगे क्योंकि लिंक रिलेटिव में आपके पास बेस जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, आप हर ईयर में बेस को चेंज कर रहे हो। तो उस सूरत में आप अपने डेटा को एडजस्ट करने के लिए चेन इंडिसेस कैलकुलेट करते हो। अच्छा, ये जो चेन इंडिसेस का टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो थ्योरी है मीन्स 139 पे, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। चेन इंडिसेस की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि कैसे हम चेन इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे इस डेटा पे। आपके क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ईयर्स थे 1970 से लेकर 1974 तक। चेन इंडिसेस की बेसिक डेफिनेशन से पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया था। मैंने उस कॉलम को यहाँ पे उतार लिया क्योंकि मेरे पास पेज पे ज़्यादा जगह नहीं उतार ली है। और अब हम देखते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हुए चेन इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 1970 आपके पास बेस ईयर था, तो आपके पास बेस ईयर के बिल्कुल सामने आ जाएगा 100। अब आप देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते थे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी सम अप करते थे। इसमें आपने सम अप नहीं करना, आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पे आपने कैलकुलेट किया होगा ना उसको सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख लेती हूँ, यानी कि 100 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 112.66 से, और जो भी आंसर आए ना आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो आपको 1971 के रिस्पेक्ट भी चेन इंडिसेस मिल जाएगा। अब आप देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 है, ये कैंसलेशन हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 112.66। ये आपने अचीव किया। इस टाइम आप 112.66 को इनकमिंग आपने इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन क्या कैलकुलेट किया था, 117.81, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। आप अपने माइंड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखिएगा, लेकिन ये याद रखना है कि हमने इनकमिंग टारगेट्स में प्लस नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना 100 से। तो देखते हैं कि हमें 1972 के रिस्पेक्ट क्या इन चेन इंडिसेस मिल रही है।
तो ये आपके पास आ रहा है 132.72। अब आप देखें, आपने 132.72 कैलकुलेट किया है या आपने ये फाइंड आउट किया, तो आप इसको क्या करोगे, इनकमिंग जो नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन 79.91 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप चाहो तो ये स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 79.91 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए उसे डिवाइड कर देना 100 से, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। यह 106.06। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस ईयर के रिस्पेक्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए जो आपने एवरेज यूज़ किया 110.44 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर दूँगी 100 से। तो देखते हैं कि हमें क्या नंबर मिल रहा है। ये आपके पास आ रहा है 117.13। और अगर आप अपनी बुक के लास्ट पे आंसर्स देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 5.16 के रिस्पेक्ट ये आंसर मिल रहे होंगे। 100, 112.66, 132.72, 106.06 एंड 117.13। तो ये था आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.16 का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।